आगे बढ़ा, वो स्त्री मुझे पुकारने लगी। बड़े करुण भाव से उसने मुझे पुकारा, क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। खड़े मत रहिए प्रभु, तिष्ठ, बैठ जाइए, मेरी चिंता का हरण कर लीजिए। दर्शनम तव लोकस्य शर्वथाघरम परम। दर्शनम तव लोकस्य, आपके दर्शन से मुझे लगता है कि मेरा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि संत दर्श जिम पातक टरई, संत का दर्शन मात्र होने से बड़े बड़े पाप अपने आप। महात्मन आप बैठ जाइए। मैं संकोच करते करते उस स्त्री के पास जब बैठा तो मैंने उससे एक प्रश्न किया, देवी ये बताओ, वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी तुम बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तुम क्यों रो रही हो? क्यों? स्त्री अपना परिचय बता रही है। यहं भक्तिरिति ख्याता, अहं भक्तिरिति ख्याता। मानो काल बेगीन जर्जरो। महात्मन आप मुझे देख रहे हो ना, मैं भक्ति हूं। भक्ति कौन? जिस भक्ति के प्रभाव से आज आप सब भगवान के आश्रय में बैठे हुए हैं, ये भगवान की भक्ति है। वो भक्ति आज जमुना जी के तट पर बैठी हुई है और नारद जी से कह रही हैं कि मैं भक्ति हूं। और जो गोद में आप ये अचेता अवस्था में इनको देख रहे हैं, ये मेरे पुत्र हैं। आप सोचिए, भक्ति मैया एकदम नव युवती हैं, लेकिन उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य अचेता अवस्था में पड़े हुए हैं। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य अचेता अवस्था में पड़े हैं। महाराज मैं अपने इन्हीं पुत्रों के लिए रो रही हूं। मैं भी बहुत कष्ट झेलते झेलते यहां तक पहुंची। मैं भी निराश हो गई थी, लेकिन जैसे ही वृंदावन का सानिध्य मुझे मिला, मैं परम सुंदरी हो गई। क्योंकि वृंदावन ऐसा धाम है जहां भक्ति नृत्यति माधवः, जहां पर भक्ति माधव के साथ नृत्य करती है। यहां पर मैं आकर के इस सुंदर रूप में हो गई, लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि जो मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये तो अचेता अवस्था में है। प्रभु आप ही कोई कृपा करिए, नहीं तो मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं इस स्थान का त्याग कर दूंगी, भारतवर्ष का त्याग करके विदेश चली जाऊंगी, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी।
भारत वर्ष का त्याग करके भक्ति अगर चली जाए तो तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। ये भारत वर्ष भगवान का हृदय प्रदेश है और इस हृदय प्रदेश से यदि भक्ति निकल जाएगी तो भगवान का अवतार कहाँ होगा। नारद जी थर्रा उठे, नारद जी कांप गए। हे भक्ति मैया, आप ऐसा मत कहो, आपको भारत वर्ष में ही रहना है, उसके लिए मैं कुछ जरूर करूंगा। नारद जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। क्या करूं मैं? जितने पुराण थे, गीता का पाठ किया, सब कुछ करके देख डाले, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हो रहा है। बड़े आश्चर्य में डूबे हुए हैं। क्या होता है? जब नारद जी ने देखा कि ओ मेरे इन सब कर्मों से कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है, तो अपना नेत्र बंद किया। हो कलयुग का आगमन हो गया है। जब प्रभु अपनी लीला को संपन्न करके गोलोक धाम को गए, तब से यहाँ पर कलयुग का आगमन हो गया है और उसका प्रभाव इतना है कि उसके प्रभाव के कारण आज मेरी भक्ति मैया को इतना कष्ट मिल रहा है। जिस दिन से कलयुग ने इस धराधाम पर अपना पैर रखा, परीक्षित महाराज उसको मारने के लिए उद्यत हुए, तो कलयुग महाराजा परीक्षित के चरणों में आकर के गिर गए। महाराज मुझे क्षमा करिए, द्वापर अपना वर्ष, अपना समय, कार्यकाल पूरा कर लिया है, मैं कलयुग हूं, मुझे अब कुछ स्थान दे दीजिए। जब शरण में आ गया तो महाराजा परीक्षित ने उसको जीवन दान दे दिया। परम वैष्णव थे। महाराजा परीक्षित ने कहा, बताओ तुम्हारे अंदर सारे अवगुण ही भरे पड़े हैं, कौन सा गुण तुम्हारे पास ऐसा है जिस गुण के कारण मैं तुझे छोड़ दूं? कलयुग ने कहा, महाराज मेरे अंदर तमाम दुर्गुण हैं, लेकिन एक बहुत सद्गुण भी है मेरे पास। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। मेरे अंदर एक सद्गुण है महाराज। तमाम संत महात्मा, अमलात्मा, बिमलात्मा बड़े बड़े योग के बल से, बड़े बड़े तप के बल से, बड़ी बड़ी समाधियों को लगा करके जब भगवान को नहीं पाए तो क्या होता है? जब भगवान को नहीं पाए तो हमारी शरण में जो आया, मैंने केवल कलौ केशव कीर्तनात्, इस कलयुग में केवल भगवान के संकीर्तन से, उनका संकीर्तन करने से मैं भगवत प्राप्ति करा देता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी बात को स्पष्ट किया है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा,
कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, गावत नर पावहि भवता, गावत नर पावहि भवता, कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, गावत नर पावहि भवता, गावत नर पावहि भवता, गावत नर पावहि भवता, गावत नर पावहि भवता। मेरे अंदर एक गुण है महाराज, अगर भगवान का संकीर्तन कोई बैठ करके करे तो मैं उनको भगवान की शरणागति प्रदान कर देता हूँ। आज नारद जी भक्ति मैया के कष्ट को दूर करने के लिए तमाम यत्न कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का जब बुढ़ापा दूर नहीं होता है तो आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवाभूम् मारिखे खिन्नतामिति, उद्यमः सफलस्तेयम् भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने निर्देश किया कि हे नारद जी उद्यम करो, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। नारद जी ने पूछा महाराज क्या करूं? तो आकाशवाणी ने कहा एतदर्थम तु शतकर्मं शूररसे त्वं समाचर। हे नारद जी आप सत्कर्म करिए, जब आप सत्कर्म करेंगे तो ज्ञान और वैराग्य का जो बुढ़ापा है वो अपने आप दूर हो जाएगा। तो आज नारद जी सत्कर्म की खोज कर रहे हैं, तमाम जगह विचरण कर रहे हैं, संतों महात्माओं के पास पहुंचे। जो नारद जी से मिलता, नारद जी उससे यही पूछ रहे हैं कि भैया सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है? अरे भला बताओ, जो नारद जी हैं वो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी के पुत्र से यदि कोई पूछे कि सत्कर्म क्या है तो सूर्य के आगे ब्रह्मा जी का पुत्र नारद किसी से पूछे कि सत्कर्म क्या है तो सूर्य के सामने जैसे दीपक जलता है, वही हाल संतों महात्माओं की हो रही है। अरे इतने बड़े खुद ही नारद जी तत्ववेत्ता हैं, इस सत्कर्म की खोज करने के लिए निकले हैं। कोई तो अपना द्वार ही बंद कर ले रहा है, कौन इनके प्रश्न का उत्तर दे पाएगा? आज सत्कर्म की खोज करते करते मैं यहां तक पहुंचा हूं। सनद कुमारों ने कहा देवर्षि नारद जी, एक सत्कर्म कोई और नहीं है, कुछ और नहीं है, ये सत्कर्म केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। आज सनकादि महात्माओं ने कहा कि मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्ष चित्ते समावह, उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि।
पूर्व ए वही। अरे आपको तो पहले से पता है सत्कर्म क्या है, इसका उपाय क्या है। अरे आपको भी तो पिताजी ने चतुश्लोकी भागवत को श्रवण कराया है, कोई और नहीं बल्कि श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता सुकादिभिः। अरे जो चतुश्लोकी भागवत है उस भागवत को तो मैंने भी पढ़ा है और आप भी पढ़े हो। तो महाराज ये भागवत नहीं, सतु गीता सुकात भी, जो सुखदेव जी के द्वारा कही गई भागवत कथा है, उस कथा से ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। चतुश्लोकी भागवत जो ब्रह्मा जी ने आपको प्रदान किया है। अरे भला बताओ, अब कोई वृक्ष आप लगाओ, अब वृक्ष लग गया, अब वृक्ष लगने के बाद क्या होता है, उसकी सेवा किए, फल आया, अब फल महाराज उसका बड़ा मीठा हो गया। वेदोपनिषदां जातः सारा भागवती कथा। सभी वेदों और उपनिषदों का जो सार है वो भागवत महापुराण है। अब ये कहोगे महाराज कि जब इसका फल इतना मीठा है तो इसकी जो डंडी होगी वो कितनी मीठी होगी पेड़ की, बताइए। अब अगर फल इतना मीठा है तो ये वृक्ष कितना मीठा होगा। तो अगर कोई वृक्ष तोड़ करके या वृक्ष की डाली तोड़ करके थोड़ा सा मुंह में डाले तो क्या वो उसको मीठा लगेगा? नहीं लगेगा। तो जो सुखदेव जी के द्वारा कही गई श्रीमद् भागवत कथा है वही ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को, दुख को दूर करने वाली है। नारद जी समझ गए, नारद जी समझ गए, बोले कि एक बात यहीं पर फिक्स कर दो। बोले क्या? बोले अभी आप ही चारों लोग मुझे भागवत जी की कथा श्रवण कराओ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब देखिए नारद जी आज वक्ता का चयन कर लिए। उनके सामने सनकादि महात्मा है, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, और कह रहे हैं कि ये बताइए कि ये कथा होगी कहाँ? यहाँ पर तो संभव नहीं है, आप बताओ कि ये कथा कहाँ किया जाए। ये सत्संग है महाराज, बहुत आसानी से नहीं मिलता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर बहुत कठिनता से मिलता है, बहुत सरल नहीं है। राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बिना राम जी की कृपा से ये संभव नहीं होता महाराज। अब तो व्यास जी मिल गए हैं चारों भाई, अब उनसे चर्चा हुई कि आप ही मुझे भागवत जी की कथा श्रवण कराइए। अब ये कथा हो कहाँ?
उस स्थान का चयन करना है। उस स्थान के चयन के लिए अब शनकादि महात्माओं ने विचार किया कि ऐसी जगह कथा हो जहां पर सब लोग सुलभता से भगवान की कथा श्रवण कर लें। अरे बद्री विशाल भगवान का जो स्थान है वो बड़े ऊंचाई पर है, तो उतनी ऊंचाई पर चढ़ करके कोई जाए कथा को श्रवण करे, समय की अल्पता है, इसलिए एक काम करो हम ही नीचे उतर चलते हैं। और आज हरिद्वार में आनंद नामक तट पर आज इस कथा का शुभारंभ होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गंगा द्वार समीपे तो तट आनंद नामकम। नारद जी बड़े प्रसन्न हैं, आज आयोजन कर रहे हैं भागवत जी का, और गंगा जी के तट पर आनंद नामक घाट पर बैठे, और आनंद नामक घाट पर खूब बढ़िया बढ़िया बालू की 4 आसन बना दिए, बढ़िया दिव्य गद्दे जैसा सुशोभित कर दिया। बालू की सुकोमल बालू पूरा ले आकर के चौकी बनाया, और उस चौकी पर एक आसन, बालू के चौकी पर एक आसन लगा दिया, और चारों भाई आज वक्ता बने हुए हैं। और नारद जी भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आज यजमान के रूप में बैठे हैं। और देखिए यहाँ पर कौन कौन कथा में आया हुआ है। अरे महाराज, सारी श्रुतियां आई, सारे वेद आए, सारे पुराण आए, अदृश्य रूप में, मंत्र रूप में सभी देवता वहां पर विराजमान हो गए। और जो श्रोता आए हुए हैं वो कैसे हैं और कर क्या रहे हैं आकर के? जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्द तथैव च। अरे महाराज, जय जयकार कर रहे हैं। जब कोई प्रसंग आता बढ़िया तो जय जयकार करते, बोलिए भागवत भगवान की। नमः शब्द, भगवान की कथा को श्रवण करते हैं तो मन ही मन भगवान को प्रणाम करते हैं। जय शब्दो नमः शब्दो। और जब कोई अति आनंद का क्षण भगवान की कथा में उनको सुनाई पड़ता तो शंख शब्द तथैव च, दिव्य शंख ध्वनि करते हैं, और उस पांडाल का पूरा माहौल ही बदल जाता है जब शंख ध्वनि होती है। और यहाँ पर महाराज कौन कौन आया हुआ है उसका भी मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। भृगुर् वसिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर् देवल देवरातो। भृगु जी आए हुए हैं, महर्षि भृगु भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आए। और ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी आए हुए हैं, महर्षि च्यवन आए हुए हैं, महाराज अरिष्टनेमि आए हुए हैं, और यहाँ तक परशुराम जी भी भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। विश्वामित्र जी आए हुए हैं, रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकंडुपुत्रा त्रिज पिप्पलादा। अत्रिज पिप्पलाद ऋषि सब पधारे हुए हैं भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। और इतना ही नहीं, श्री व्यास जी, पाराशर जी आए हुए हैं। अरे जब इतने संत महात्माओं को देखा नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। अब मेरा दुख तो वैसे ही दूर हो जाएगा। आज जब भागवत जी की कथा पूर्ण होती है, शुरू हुई, पूर्णता की तरफ गई, तो भैया वहां पर एक आश्चर्य और दिखाई पड़ा। वहां पर आज भक्ति मैया प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति महारानी की। भक्ति मैया आज प्रकट हुई, और उनके साथ उनके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, आज उनका बुढ़ापा दूर हो गया है। अपने
दोनों पुत्रों को साथ लेकर के ताता थैया करती हुई, नृत्य करती हुई, बड़े प्रसन्नता पूर्वक आकर के यज्ञ मंडप में विराजमान हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति मैया ताता थैया करके नृत्य करने लगी। आज उनके सारे दुख दूर हो गए, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। हाथ जोड़ करके महात्माओं से कहती हैं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे कोई स्थान दीजिए। आज संतों ने कहा, हे भक्ति महारानी, जितने वैष्णव जन हैं, जितने संत महात्मा हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके आप हृदय प्रदेश में जाकर के विराजमान हो जाओ और भगवान की भक्ति का आश्रय उन्हें प्रदान करो। वो स्थान मैं आपको प्रदान करता हूँ। बोलिए बाके बिहारी लाल की, ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, श्री राधा प्रेम से गाइए। सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। प्रेम से गाइए, बोलिए भक्ति महारानी की। मीरा पुकारे तुझे, गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें, गिरधर गोपाला। गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुझे, गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें, गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में
विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे, जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बांके बिहारी लाल की। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, आई विपदा विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, इशारे से सारी विपदा टारी, एक इशारे सारी विपदा टारी, सारी विपदा सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी। उड़ गया गोवर्धन, उड़ गया गोवर्धन, जिसे तूने उठा सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। आओ मन मंदिर में, आओ मन मंदिर में, रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की जय। आज भक्ति मैया के दुख को दूर किया है। नारद जी बड़े प्रसन्न भय। नारद जी प्रसन्न होकर के सनकादि ऋषियों से कहते हैं कि महात्मन ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो भागवत की कथा को श्रवण करके तरते हैं। सनकादि महात्मा मुस्कुराए, बोले नारद जी ये बताओ कि भागवत जी की कथा को श्रवण करके कौन नहीं तरता है। अगर हम तरने वालों की श्रेणी में जाएंगे तो फिर हम कितना गिनाएंगे कि कौन कौन तर गया। कौन ऐसा है जो भागवत की कथा को श्रवण करके ना तरा हो, ये बताता हूं आपको। कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो भागवत की कथा को श्रवण करके नहीं तरते हैं, सब तर जाते हैं महाराज। और कैसे कैसे जीव? जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञे न कलो पुनन्ति ते। महाराज, जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य हमेशा पाप कर्मों में ही रत रहता है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष की बेड़ियों से जकड़ा हुआ ये जो मनुष्य है, जो पाप कर्म में हमेशा रत है, सदा दुराचार का पालन करने वाला है, क्रोध में दग्ध हुआ जीव भी भागवत जी की कथा से मुक्त हो जाता है। बोले महाराज, उसका कोई उदाहरण है आपके पास कि ऐसे जीव का उदाहरण आप दे सकें? कौन तरह है, कौन ऐसा जीव है
जो तर गया है वो बताने की कृपा करें। सनक आदि महात्माओं ने कहा कि नारद जी, तुंगभद्रा तट के किनारे एक गांव है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव बसा हुआ है। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम आत्मदेव है। सज्जनों, ध्यान से श्रवण करिएगा। इस जीवात्मा की ही कथा का वर्णन कर रहे हैं सनकादि महात्मा। तुंगभद्रा नदी कौन है? तुंग माने शीघ्र, भद्र माने कल्याण। जो शीघ्र कल्याण करने वाली नदी है उनका नाम तुंगभद्रा है। और ये मनुष्य शरीर ही ऐसा साधन है जो शीघ्र कल्याण करने वाला है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद बहुत शुभ कर्म होता है तो मनुष्य का शरीर इस जीव को प्राप्त होता है। और ये साधन ऐसा है जो कि मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है। इस तट पर एक नगर बसा हुआ है। उस नगर में आत्मदेव जो अपनी आत्मा है, ये जीवात्मा आत्मदेव जी के नाम के एक पंडित जी वास करते हैं। लेकिन इनकी पत्नी जो है, जिनका नाम धुंधली है, वो बुद्धि, इस शरीर की जो बुद्धि है वो उसकी धर्म पत्नी बुद्धि ही है। ये जो कराती है ये शरीर वही करता है। ध्यान से श्रवण करेंगे। बुद्धि अगर विकृत हो गई तो इस शरीर से पूर्ण नहीं होगा, सत्कर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होगा। और यदि बुद्धि परमात्मा में लग गई तो यही हाथ सत्कर्म करने लगेंगे, यही शरीर सत्कर्म करने लगेगा, यही जिह्वा भगवान का गुणगान करने लगेगी, यही सब कुछ धर्म भगवान की तरफ ये 10 इंद्रियां मुड़ जाती हैं। लेकिन धुंधली जो बुद्धि है, पंडित जी की पत्नी, वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की है। दुष्ट प्रवृत्ति ऐसी कि अगर पड़ोसी से एक बार दिन भर में झगड़ा न कर ले तो उसका जो कुछ खाए पिए रहती है वो पचता नहीं। विकृत बुद्धि, विकृत मानसिकता में जी रही है। उसका फल क्या हुआ महाराज? पंडित जी को संतान ही नहीं है। पंडित जी एक दिन विचार करने लगे, मेरे पुत्र नहीं है, मेरे पास सब कुछ हो, लेकिन पुत्र ना हो तो लगता है कि कुछ नहीं। बड़े विद्वान ब्राह्मण, लेकिन पुत्र की कामना आज इतने इनको बलवती कर दी है कि बड़े खिन्न मन से आज रो रहे हैं, बड़े उदास हैं। अरे मुझे पुत्र नहीं तो क्या, मेरी गौशाला में जो गौ माता बधी हैं वो भी बंध्या हैं, उनको भी कोई संतान नहीं है, ना बछिया है ना बछड़े हैं, वो कभी किसी संतान को जन्म नहीं दे रही हैं। और मेरे द्वार पर जो तुलसी मैया है ये बार बार सूख क्यों जा रही है? बड़े व्यग्र चित्त हो गए। हे प्रभु, मैंने कौन सा ऐसा कार्य किया? आपकी सेवा ही तो जीवन भर की है, मुझे क्यों आप पुत्र नहीं दिए? देखिए, ये आपकी मालकिन जो है ना, ये मती, ये बहुत बड़ा रोल निभाती है। ये सत्कर्म करे तो सब सत्कर्म हो जाता है, दुष्कर्म करे तो पाप हो जाता है। आज धुंधली का इतना पाप है कि उसके पाप के प्रभाव से पंडित जी बड़े दुखी हैं। आज सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए, अपने को नष्ट करना चाह रहे हैं। मैं किसको मुंह दिखाऊं? जिसके द्वार से जाता हूं
लोग हमसे मुंह चुराते हैं, इसको संतान नहीं है, पंडित जी को संतान नहीं है। आज सुबह सुबह मैंने किसका मुख देख लिया है, मेरा काम नहीं हो रहा है। ये जगत के लोग हैं, तरह तरह की बातें बोलने लगे पंडित जी को। पंडित जी पहुंचे जंगल में और रोते रोते एक शस्त्र निकालते हैं, उससे अपने आप को खत्म कर देंगे। जैसे पंडित जी ने अपने को नष्ट करना चाहा, वैसे ही जो इनके सत्कर्म हैं वो जागृत हो गए। एक महात्मा जी का पदार्पण होता है। आहा, जब संत महात्मा आते हैं तो कुछ अच्छा होता है। संत दरस से आज इनके पाप कट गए। हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसि बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे महात्मन, ये बताइए कि आपके दुख का कारण क्या है? हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों दुखी? अरे महाराज, हाथ जोड़ लिया, बोले मैं इसलिए दुखी हूं कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, और जगत के लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो मैं आज आहत हो गया, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया महाराज। अब मैं इस शरीर को यहीं नष्ट कर देना चाहता हूं। आहा, तुम ब्राह्मण होकर के, इतने ज्ञानी होकर के, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, इतनी छोटी बुद्धि से तुम आत्मघात करने के लिए आ गए। अरे ये पुत्र, ये माया, ये धन, ये कुछ होता नहीं है अपना, ये कुछ नहीं है। अरे महाराज, आप क्या जानो, आप तो सन्यासी हो ना, आप तो किसी चीज से कोई मतलब तो है नहीं। लेकिन जब तक गृहस्थ के घर में 4-6 बच्चे हंसते खेलते न मिले, तब तक उसकी गृहस्थी को गृहस्थी नहीं कहते। अरे जब घर जाओ तो बच्चे पिताजी पिताजी कह करके जब गोद में चले आते हैं तो हृदय एकदम पवित्र हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और मैं जाता हूँ तो मेरे कोई संतान नहीं है, गांव वाले भी मुझे उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। आप हमको इस तरह से जो उपदेश दे रहे हैं आपके ऊपर पड़ता महाराज, तो आप क्या करते? सन्यासी महात्मा ने कहा कि लग रहा है कि ये ब्राह्मण बहुत विचलित है, ये मानेगा नहीं। सो अपनी झोली से एक प्रसाद निकाला, एक दिव्य फल। अब आप सोचेंगे महाराज ये कैसा फल? कि इस फल को खाने से उसकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी और उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। संत का प्रसाद है, प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। भगवान किस रूप में कब कहां किसको मिले, भगवान का प्रसाद का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। ले जाओ इस प्रसाद को और ले जाकर के अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कह करके सन्यासी महात्मा वहां से अंतर ध्यान हो गए। देखा कि इस ब्राह्मण को तो 7 जन्मों तक इसको कोई संतान नहीं होने वाली थी, लेकिन देखिए प्रसाद का फल। आज जब प्रसाद को लेकर के घर पहुंचते हैं, अरे देवी कहाँ हो, घर से निकलो जल्दी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आया हूं। दूध ले आए, बोले क्या चिल्ला रहे हैं कब से आकर के? पति से भी ठीक ढंग से बात नहीं करती, प्रेम से बोलती नहीं थी। देखो ये महात्मा जी का प्रसाद है, इस प्रसाद को तुम खा लेना और इस प्रसाद के प्रभाव से तुम्हें जरूर पुत्र होगा, ऐसा मुझे विश्वास है।
अब तो जब पुत्र की प्राप्ति के बारे में उसने सोचा प्रसाद खाऊंगी तो मुझे पुत्र मेरे गर्भ में वो बालक आएगा और मुझे गर्भ की पीड़ा को झेलनी पड़ेगी, वो और डर जाती है। उस फल को उसने क्या किया, मन में विचार किया कि फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिम गृह कार्यम कथम भवेत। मैं इस फल को खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और मैं जानती हूं कि जो माताएं गर्भवती होती हैं उनका जो उदर है वो बढ़ जाता है, और स्वल्प भक्षम मैं ज्यादा खा नहीं पाऊंगी, थोड़ा खाऊंगी और मुझे पीड़ा होगी। तो उसने मन के कुतर्क इतने मन में किए, अपनी एक सखी को बुलाया, बोले देखो देवी मेरे सामने एक चैलेंज है। बोले क्या? बोले कि ये फल एक महात्मा ने दिया है, इस फल को मैं क्या करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है, और पति देव मुझे ला करके दिए हैं, ये गर्भ धारण करना और प्रसव पीड़ा को झेलना ये मेरे बस की बात नहीं है। देखिए कितनी दुष्ट प्रवृत्ति की थी। आज की माता भी होती तो पुत्र की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसके मन में ऐसा है कि मैं गर्भ धारण करूंगी तो मुझे पीड़ा होगी। मैंने सुना है कि प्रसव वायु जब आती है तो बहुत पीड़ा होती है, मैं उस पीड़ा को झेल नहीं पाऊंगी। तो उसने उस अपने सखी को बुलाया, बहन एक काम कर मुझे कोई सलाह दे। उसने कहा देखो तुम्हारे पास धन दौलत तो है ही है, एक काम करो मैं गर्भवती हूँ, आज के कुछ दिन बाद मुझे जो संतान होगी मैं ले आकर के तुझे दे दूंगी, उसके बदले में तुझे मुझे थोड़ा धन दे देना। अब उस स्त्री ने जब इस तरह से कहा तो धुंधले ने कहा भाई ठीक है मैं तुझे बहुत सारा धन दूंगी, उस बालक को मुझे दे देना, लेकिन एक काम कर बहन। बोले क्या? बोले इस फल की परीक्षा भी करो। जो संत महात्मा लोग प्रसाद देते हैं जाओ पुत्र हो जाएगा, आजकल है संभव ऐसा? ये आदिकाल से परंपरा है, आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति होती है। ले जाओ ये जो बंध्या तुम्हारे घर में ये गौ माता बधी हैं, ले जाओ उसको खिला दो, देख लेना इस अगर प्रसाद में तत्व होगा तो जरूर कुछ अच्छा ही होगा। सो क्या हुआ, कुतर्क योग से उस संत के दिए गए प्रसाद को ले जाकर के गौ माता को खिला दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब क्या होता है, समय व्यतीत हुआ और ये धुंधली क्या करती है, पंडित जी जब बाहर रहते हैं तो सबके यहां जाती है, इधर उधर करती रहती है, दिन भर झगड़ा लड़ाई में जीवन व्यतीत करती है। और जैसे पंडित जी आते हैं वैसे गर्भवती होने का नाटक करती है और अपनी पलंग पर जाकर के लेट जाती है। समय व्यतीत होता गया। कुछ दिन बाद जब उस बहन को उसकी सखी को पुत्र हुआ तो उस पुत्र को लेकर के वो आती है और ले आकर के धुंधली को दे देती है। धुंधली उसके बदले में उसको बहुत धन देती है। और जब आज पता चला आत्मदेव जी को कि मुझे पुत्र हुआ है, बहुत प्रसन्न होते हैं। और महाराज उन्होंने कहा कि प्रभु की कृपा से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, मैं अपने पुत्र का नाम अपने नाम के अनुसार रखूंगा। मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे पुत्र का नाम परमात्मा देव होगा। अब धुंधली ने कहा नहीं नहीं भैया, अब बताइए मैंने इतने दिन तक अपने गर्भ में बच्चे को रखा, इतनी पीड़ा सही, और आप अपने नाम से अपने बच्चे का नाम रख दे रहे हैं। पंडित जी ने कहा भाई देवी तुम ही बताओ।
कि तुम्हारे हिसाब से कौन सा नाम रखा जाए। दुदुली ने कहा मेरा नाम दुदुली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा, है नहीं, मेरे नाम के अनुसार होगा। अरे भाई नाम का भी तो बड़ा प्रभाव पड़ता है। अपने नाम के हिसाब से मैं अपने बच्चे का नाम रखूंगी, आपके नाम से थोड़ी रखूंगी। अब उसका नाम धुंधकारी रख दिया। इधर क्या हुआ, थोड़ा सा समय और व्यतीत हुआ, एक आश्चर्य दिखाई पड़ा। जो गौ माता ने उस प्रसाद को ग्रहण किया था, आज गौ माता के गर्भ से भी एक बालक का जन्म हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। शर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। शर्वांग सुंदरम दिव्यम, सारे अंग बड़े सुंदर हैं, दिव्य हैं, लेकिन उनके जो कान हैं गौ माता के पुत्र होने के नाते गौ के कर्ण के समान उनके कान हैं। आज पंडित जी ने देखा, बहुत प्रसन्न हुए और अपने उस गौ पुत्र का नाम गोकर्ण रख दिया। बोलिए गोकर्ण महाराज की। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आसुरी प्रवृत्ति के द्वारा उत्पन्न जो बालक है धुंधकारी बहुत ही दुष्ट हुआ। छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर के कुएं में डाल देता है, मदिरा पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा, वैश्यावृत्ति करने लगा, चोरी करने लगा। जब ये दृश्य देखा आत्मदेव जी ने, आहा, बड़े आहत हो गए। अरे राम राम, मैं ब्राह्मण कुल में ये क्या कर रहा है, मेरी इस कुटिया में, मेरे इस घर में ये ले आकर के मांस भक्षण करता है, मदिरा पान करता है। बड़े आहत हो गए और आज आहत होकर के फिर वही रास्ता अपना रहे हैं जो पहले अपनाए थे, जंगल की तरफ गए। आज गोकर्ण जी ने जब ये दृश्य देखा तो गोकर्ण जी भी अपने पिताजी को सदुपदेश दे रहे हैं। गोकर्ण जी तो महाविद्वान थे। बोले पिताजी आप चिंतित मत होइए, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी ये जो देह अस्थि मांस मज्जा रुधिर से बना हुआ ये पंचायतन जो धर्मशाला है, अंत में एक दिन मिट्टी में ही मिलना है। इसकी अभिमति का त्याग कर, अभिमतिम त्यजत्वम, इसका त्याग करिए। और ये जो पुत्र पौत्र बांधव सखा मित्र ये सब कुछ नहीं है। अंत में तो ये जो पंचायतन धर्मशाला है, ये धर्मशाला मिट्टी में ही मिल जानी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह यधम शरीरा, पंचरचित यह
शरीरा चित जल पावक गगन समीरा चित जल पावक गगन समीरा पंचरचित धम शरीरा पंचरचित अधम शरीरा चित जल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा चित जल पावक गगन समीरा पंचजनित अधम शरीरा। पिताजी ये सब इसी पंच तत्व से बने हैं और पंच तत्व में ही समाहित हो जाएंगे। इसलिए धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। हे पिताजी धर्म को पहचानिए। त्यज लोक धर्मान, जो लोक धर्म है उस लोक धर्म का त्याग करिए। सेवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णाम, साधु जनों की सेवा करिए और काम आदि तृष्णाओं का त्याग कर दीजिए। जिस तरह से एक यात्री होता है, एक सह यात्री होता है, जैसे आप कहीं यात्रा कर रहे हो और यात्रा करते समय आपको जो टिकट मिलता है वो टिकट आपकी जहां तक होती है वहीं तक आप यात्रा करने के लिए लागू होते हैं। और कोई सहयात्री जब आपसे मिलता है तो आपकी सीट की बगल में जब बैठता है तो जय श्री राम भैया आप कहां से, अपना अपना परिचय बताया और परिचय बताते बताते पूरा हाल चाल आपसे हुई, उससे प्रेम भी हुआ। लेकिन आपका टिकट जहां तक है वहीं तक आप जाएंगे। उस सहयात्री से ये भी नहीं पूछेंगे कि भैया हम आपका साथ देंगे कि नहीं देंगे। आपका एक स्टेशन पहले ही जहां तक आपको जाना होता है आप अपना बोरिया बिस्तर संभाल करके खड़े हो जाते हैं ट्रेन के द्वार पर कि वो स्टेशन कहीं छूट ना जाए। इसलिए एक स्टेशन पहले ही पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, अपने लोक धर्म को त्याग करके धर्म का पालन करते हुए एक स्टेशन पहले ही समझ जाइए और आगे तो यात्रा आपकी पूर्ण होने वाली है। इस तरह से आज अपने पिता को दिव्य ज्ञानोपदेश दे करके गोकर्ण जी ने भागवत जी के 10वें स्कंद का पारायण करवा करके उनका मोक्ष किया है। आज क्या होता है, कुछ दिन के बाद वो धुंधकारी इतना दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ कि अपनी माता धुदली से ही धन की याचना करने लगा। एक दिन क्या होता है, अपनी माँ को बहुत पीटा, बहुत मारा धन के लिए। अंत में वो माँ क्या करी, वृद्धावस्था आ गई, जाकर के बेचारी अंधकूप में गिर जाती है कुएं में और उसका प्राणांत हो जाता है। इधर क्या हुआ, ला करके अपने घर में वैश्याओं को रखा है और उन वैश्याओं का उदर भरण पोषण करने के लिए तो भैया धन की आवश्यकता है। गया राजा के यहाँ डाका डाल दिया। अब वैश्याओं ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो इसके साथ राजा के सैनिक आए और हमको भी उठा करके लेकर के जाएं, हमको भी मृत्यु दंड मिले। इससे पहले इसी को मृत्यु दंड दे करके हम यहाँ से रफो चक्कर हो जाएं। अब क्या होता है, वैश्याओं ने, पांचों वैश्याओं ने क्या किया, रात में प्लान बनाया। जिस खटिया से वो सो रहा था, जिस चारपाई पर, उसी खटिया के पटिया से उसको बांध दिया रस्सी से, उसके सर को बांध दिया, पूरे शरीर को बांध दिया। और एक वैश्या
जा करके चूल्हे से अग्नि निकाल करके लेकर के आई कलछुल में, और एक वैश्या ने क्या किया, सणसी लेकर के आई और सणसी ले करके उसके मुख को खोल दिया, और एक वैश्या ने क्या किया, उसके मुख में वो धधकता हुआ जो अग्नि का गोला है, अंगार है, उसके मुंह में डाल दिया। अब भला बताइए वो बचेगा? मर गया बेचारा। और वो वैश्याएं धन लेकर के वहां से निकल जाती हैं। इधर उसकी अधोगति हुई है, प्रेत योनि में गया। एक दिन गोकर्ण जी क्या करते हैं, गया में श्राद्ध पिंडदान सब कुछ किया। एक दिन अपनी मातृभूमि की याद आई, और जैसे अपनी मातृभूमि पर पहुंचते हैं, देख रहे हैं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, खंडहर हो गया है सब। लेकिन जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, कुछ भी ना हो जन्मभूमि पर, लेकिन अपनी जन्मभूमि को बचाए रखना चाहिए। आज गोकर्ण जी गए, अपनी मातृभूमि पर आसन लगाया और बैठ गए। संध्या करते हैं, वंदन करते हैं, निद्रा आई, लेट जाते हैं। रात्रि जब होती है तो इनको तमाम दुःस्वप्न दिखाई पड़ने लगे। कभी भैंसे का रूप धारण करके कोई जीव इनके सामने आ रहा है, कभी सिंह का रूप धारण करके जीव सामने आया। अब क्या हुआ, गोकर्ण जी तो महाविद्वान, तुरंत समझ गए ये कोई अधोगति में गया हुआ जीव है। कमंडल से जल निकाला और उस जीव के ऊपर फेंक दिया। वो जीव सामने खड़ा हुआ, वो कोई और नहीं बल्कि वही धुंधकारी है। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि हे भैया, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मस्त्वं नासितं मया। हे भैया, मैं धुंधकारी हूँ, मैं आपका भाई हूँ। मैं अपने ही दोष के कारण आज इस प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूँ। अहो बंधो कृपा सिंधो, हे भैया, हे कृपा के सिंधु, आप मुझे बचा लीजिए। मुझे इस योनि में बहुत पीड़ा हो रही है, आप मुझे बचा लीजिए। गोकर्ण जी ने कहा, भैया मैं तो तुम्हारे कल्याण के लिए तमाम जगह पिंडदान आदि क्रिया किया, पिंडदान किया, और आज तुम इस योनि में पड़े हुए हो। धुंधकारी ने कहा, भैया आप कितना भी गया तीर्थ में जा करके पिंडदान कर लीजिए, लेकिन मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। मैं बहुत साधारण प्रेत नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रेत हूँ, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती इस तरह से। जब इस तरह से उसने रोते हुए अपने भाई से याचना किया, गोकर्ण जी बहुत दुखी हुए। बोले, तुम जाओ, मैं तुम्हारी मुक्ति का साधन ढूंढता हूँ। रात भर नींद नहीं आई गोकर्ण जी को। सुबह उठे, भगवान सूर्य, हे जगत के साक्षी, हे भगवान सूर्य, मैं आपको आगे तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक आप मेरे भाई की मुक्ति का उपाय नहीं बताएंगे। इतने तपोनिष्ठ गोकर्ण जी सूर्य की गति को ही रोक दिया। अंत में भगवान सूर्य ने कहा, गोकर्ण, श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। हे प्रिय गोकर्ण, एक काम करो, आप जाओ सप्ताह यज्ञ वाचन करो अपने घर पर। ये प्रेत अपने आप प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। गदगद हो गए गोकर्ण जी, बड़े प्रसन्न हुए।
आज उन्होंने समय नहीं देखा, उन्होंने तुरंत क्या किया, श्रीमद् भागवत का आयोजन किया है। और श्रीमद् भागवत का पारायण जब करने लगते हैं महाराज, एक आश्चर्य दिखाई पड़ा। आश्चर्य कैसे? पहले दिन जब श्रीमद् भागवत की कथा का शुभारंभ किया है गोकर्ण जी ने, देख रहे हैं कि एक सप्त ग्रंथि का बांस वहीं पर पड़ा हुआ था। 7 ग्रंथियां थी, एक ग्रंथि चटक गई, उसकी फट गई। दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि चटक गई, फट गई। तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी। इस तरह से 7वें दिन जब सप्तम ग्रंथि उस बांस की चटक गई, तो एक दिव्य आभा निकली। क्या हुआ? दिव्य रूप धरो जातो तुलसी दाम मंडितः पीतवासः घन श्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। दिव्य पीतांबर धारण किया हुआ एक जीव, गले में तुलसी की माला पड़ी हुई है, वो हाथ जोड़ करके प्रकट हो गया। बोले महाराज, ये 7 ग्रंथियां कैसे फटी? ये 7 ग्रंथियां हैं कौन? ये भी आप जान लीजिए। इसी 7 ग्रंथियों से ये जीव जकड़ा हुआ है, और जब तक ये 7 ग्रंथियां फटती नहीं हैं, तब तक इस जीव का कल्याण नहीं होता है। बोलिए वो ग्रंथियां हैं क्या क्या? पहली ग्रंथि है अस्मिता, मैं ही जो हूं, अस्मिता, अहम भाव, अविद्या, राग, द्वेष, अहंकार, ममता और अग्निवेश। बड़ी भयानक है महाराज। जब ये फटती हैं तभी इस जीव का कल्याण होता है, नहीं तो ये पुनरपि जननी जठरे शयनम वाला जो चक्कर है वो चलता रहता है। और इतना नहीं, अब जब ये सप्त ग्रंथियां टूटी तो इस रूप में वो प्रकट हुआ और भागवत जी का गुणगान करने लगा धुंधकारी। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदः। धन्य है भागवत महापुराण, जो भगवान श्री कृष्ण के लोक को प्रदान कर देने वाली है और प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली है। भागवत जी की महिमा का गान करने लगा और एक आश्चर्य दिखाई पड़ा। एक दिव्य रथ आता है और उस रथ पर वो दिव्य आत्मा जाकर के विराजमान होती है और भगवान के लोक को पहुंच जाती है। बोलिए भागवत भगवान की। अब ये जो और श्रोतागण बैठे थे उन्होंने भी प्रश्न किया कि ये बताइए महाराज, ये जो धुंधकारी है उसको लेने के लिए वैकुंठ से रथ आया और उसमें वो जाकर के आरूढ़ होकर के वैकुंठ को चला गया और मेरे लिए रथ नहीं आया। हम लोग तो भी भागवत की कथा को श्रवण कर रहे थे। यत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। मेरे लिए विमान नहीं आया, उसके लिए तो विमान आया। गोकर्ण जी हंसे। गोकर्ण जी ने कहा बताऊं? मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बोले क्या? बोले जो रोगी होता है वो दवा को बहुत ठीक ढंग से खाता है, और जो रोगी नहीं होता वो दवा के बारे में जाने क्या?
उसको तो दवा पड़ी है, पड़ी रहने दो, कभी जरूरत पड़ी तो पैरासीटामोल खा लेंगे, उससे काम चल जाएगा। लेकिन जो वास्तव में रोगी होता है, वो रोगी दवा को परमानेंट खाने की कोशिश करता है कि मेरा रोग दूर हो जाए। तो जो धुंधकारी है वो बेचारा प्रेत पीड़ा में तड़प रहा था, उसने दवा को ठीक ढंग से खाया है। सो जो आप लोग हो, आप लोग भी एक काम करिए, दवा को ठीक ढंग से खाइए। तो बोले महाराज फिर से कथा शुरू करिए। गोकर्ण जी ने भक्तों का मान रखा और फिर से भागवत की कथा का अनुष्ठान किया। वहां पर फिर यही देखने को मिला, जितने श्रोता थे सबको परम पद की प्राप्ति हो गई है। बोलिए भागवत भगवान की। अब तो महाराज महात्मा का वर्णन कर रहे थे सूत जी। अब यहाँ पर जो सौनकादि महात्मा है, ये जो कथा श्रवण कर रहे हैं, कहाँ? नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में। और ये कथा ये कहाँ हो रही है? आनंद नामक तट पर, जहाँ पर सनकादि महात्मा किसको सुना रहे थे? नारद जी को सुना रहे थे। देखिए दो जगह कथा चल रही है, वहां भी यहाँ भी, और आप लोग भी सुन रहे हैं। तीसरी जगह है, यहाँ भी कथा चल रही है। तो अब बताओ महाराज कि इस कथा का विधान क्या है, इसको कैसे करना चाहिए? भाई कोई भी अनुष्ठान होता है उसको कैसे करना है, इसके नियम क्या है? नियम के बारे में बताइए। वर्णन कर रहे हैं कि महाराज नियम तो बहुत है, लेकिन नियम का पालन करने के लिए श्रोता और वक्ता दोनों को चाहिए। जैसे भाई अगर निर्जल व्रत कोई नहीं रह पाता है तो सजला व्रत करता है, जल पी करके व्रत करता है। और अगर सजला व्रत में भी उसको दिक्कत आ रही है तो सफला व्रत करता है, फल खा करके करता है। भाई नहीं रह पाएंगे तो फल खाया, बढ़िया बढ़िया कुट्टू की पूड़ी बनाई, कुट्टू के आटे से बढ़िया देसी घी में पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई, वो तो भोजन आहार से भी ज्यादा गरिष्ठ हो जाता है। आज का जो फलाहार है तो फूलाहार है। तो ऐसे फलाहार से अच्छा है कि आप थोड़ा सा अन्न भी, सात्विक अन्न ग्रहण करके भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं। और यदि कथा में विघ्न आए, सात्विक भोजन करते हुए और मन वचन कर्म तीनों को भगवान के श्री चरणों में लगाते हुए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, जो भी व्यक्ति 7 दिन पर्यंत तक भगवान की कथा किसी संकल्प को लेकर के श्रवण करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और हरिश्चित्तम भगवान को अपने चित्त में समाहित करके भगवान की कथा को श्रवण करता है, तो भागवत जी हमारे ऐसे कल्प वृक्ष हैं कि इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके 7 दिन तक जो कामना की जाती है वो कामना अवश्य पूर्ण होती है। ऐसा भागवत जी का श्रेष्ठ महात्मा। तो आज तो भैया सनकादि मुनि सबका अनुमोदन कर रहे हैं। श्रोताओं के मध्य व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी भी प्रकट हुए हैं और भागवत जी के सुंदर श्लोकों का गुणगान कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे भगवान नाम का संकीर्तन करने लगते हैं। और उस संकीर्तन में जो प्रहलाद जी हैं वो कासा बजा रहे हैं। प्रहलाद तालधारी तरल गतितया चोद्धवः कांसधारी। और उद्धव जी कासा बजाने लगते हैं। वीणाधारी सुरर्षि नारद जी अपनी वीणा संभाल लेते हैं और वीणा से दिव्य संगीत की ध्वनि को निकाल रहे हैं। और राग करतार जनो भूत, बढ़िया दिव्य स्वरलहरी से भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं। इंद्रदेव मृदंग बजा रहे हैं, इंद्रोन वादीन मृदंगा।
इंद्र जी मृदंग बजा रहे हैं और भगवान का शुभ संकीर्तन होने लगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के महात्मा का वर्णन आप सबने श्रवण किया। 2 बार भगवान नाम का आश्रय लेते हुए आरती प्रसाद ग्रहण करते हुए आप सब अपने अपने गृह को जाएंगे। कल की कथा का श्रवण करने हेतु समय से पधारें और खूब बढ़िया भगवान की दे दिव्यमयी कथा का श्रवण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा विश्राम की तरफ 2 बार भगवान नाम का आश्रय लेते हुए भगवान नाम का गुणगान करेंगे। सब लोग प्रेम से बोले हरि हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण वो प्रेम से तालियों की सेवा हरे करते हुए मुरारी, ऐसे ताली बजाइए नारायण कम से कम दूर संचार यंत्र के माध्यम से ये ताली की ध्वनि दूर दूर तक जानी चाहिए, जिससे लगे कि आपके इस गंडई ग्राम में पांडाल भरा हुआ है और भक्तजन भगवान का मधुर संकीर्तन कर रहे हैं। जोर से बोलिए बांके बिहारी लाल की। भक्तवत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, भागवत महापुराण की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आप सभी यथास्थान खड़े हो जाएं और घर परिवार के जो सदस्य हैं, जो भी भक्तजन भगवान की आरती करना चाहते हैं, मंच के पास आके सब लोग आरती करेंगे क्रम से बारी बारी से। आइए हम सभी लोग मिलकर भागवत जी की मंगलमय आरती करें। हरि ओम गो हवि प्रजननम में स्तुत सवेद गो सर्वगण गो स्वस्तये आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि अग्नि प्रजा बहुला में करो त्वन्नम भजोरे तो असमासुधत्त। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निरामल सुख
पुरुषोत्तमाय नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यम्